तो आज मां के 9वें स्वरूप सिद्धिदात्री की आराधना की जा रही है और नाम से ही स्पष्ट है कि सिद्धियों को देने वाली मां देवी। इन्हें इसलिए कहा जाता है कि तमाम भक्तों को सिद्धियों से वो परिपूर्ण करती हैं। कहते हैं कि इनकी पूजा करने से व्यक्ति को हर प्रकार की सिद्धि प्राप्त होती है। नवरात्रि के 9वें दिन देवी दुर्गा के 9वें स्वरूप मां सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। कमल पर विराजमान होने के कारण इन्हें मां कमला भी कहा जाता है। मां सिद्धिदात्री भगवान विष्णु की अर्धांगिनी है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व कुल 8 सिद्धियां हैं, जो कि मां सिद्धिदात्री की पूजा से आसानी से प्राप्त की जा सकती है। देवी सिद्धिदात्री सुख, समृद्धि और धन की प्रतीक है। कहा जाता है कि देवी सिद्धिदात्री में संसार की सारी शक्तियां हैं। देवी सिद्धिदात्री ने मधु और कैटभ नाम के राक्षसों का वध करके सृष्टि की रक्षा की थी। मां सिद्धिदात्री अपने हाथों में कमल, शंख, गदा और सुदर्शन चक्र धारण किए हुए हैं। देव पुराण के अनुसार भगवान शिव ने भी मां सिद्धिदात्री की कृपा से ही सिद्धियों को प्राप्त किया था। इन्हीं की कृपा से भगवान शिव अर्धानीश्वर कहलाए। विशिष्ट सिद्धियों की प्राप्ति के लिए मां सिद्धिदात्री की पूजा जरूर करनी चाहिए। नवमी के दिन हवन जरूर करें, मां की कृपा बनी रहेगी। हवन सामग्री में जौ और तिल अवश्य मिलाएं। हवन के बाद कन्या पूजन भी करें। 9 प्रकार के अन्न प्रसाद, 9 तरह के फल फूल चढ़ाएं। सिद्धिदात्री की पूजा करने से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। मां सिद्धिदात्री 4 भुजाओं वाली है। इनका वाहन सिंह है। इनकी दाहिनी तरफ के नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प है। मां सिद्धिदात्री की कृपा प्राप्त करने के लिए निरंतर मंत्रोच्चार करें। उनकी आराधना करने से अनंत दुख रूप संसार से निलिप्त रहकर मनुष्य सारे सुखों का भोग करता हुआ मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो मां जिनमें संपूर्ण ब्रह्मांड समाहित है, आज मां की भक्ति में लीन भक्त नजर आते हैं। सीधे रुख करूंगी मैं अपने सहयोगी मृत्युंजय का, जो हमारे साथ इस वक्त बोकारो से लाइव जुड़ गए हैं। मृत्युंजय, जहां पर आपकी मौजूदगी है वहां मां की प्रतिमा स्थापित और अब वहां पर लोगों का जुटान भी मां के दिव्य दर्शन के लिए। हमारे दर्शकों तक सबसे पहले मां के उस अलौकिक रूप के दर्शन कराएं। जी, मैं आपको बता दूं कि मैं अभी खड़ा हूं जोधाड़ी मोड़ के चास के दुर्गा मंदिर में। मैं तस्वीर दिखाना चाहता हूं कि यहाँ यह प्राचीन मंदिर है और 50 सालों से यहाँ मां दुर्गा की पूजा होती आ रही है। हम तस्वीरों में दिखाना चाहते हैं कि यहाँ हमेशा मूर्ति यहाँ स्थापित रहती है और इसका दृश्य आप देख सकते हैं। महानवमी की पूजा शुरू हो चुकी है। आज सिद्धिदात्री मां की पूजा हो रही है और सभी जो श्रद्धालु हैं और यहाँ ये मनोकामना लेके आए हैं कि सभी की जो मनोकामना हो पूर्ण हो, क्योंकि 9 दिन के नवरात्र पाठ के बाद आज मां जो सिद्धिदात्री की पूजा की जा रही है। हम तस्वीरों में भी दिखाना चाहते हैं। यहाँ पूजा कमेटी के भी लोग हैं और यहाँ पूजा भी हो रही है। आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार से सभी श्रद्धालु हैं वो दीप जलाकर मां को प्रसन्न करने में लगे हुए हैं। आप तस्वीरों में देखिए कि श्रद्धालु यहाँ आए हुए हैं और धीरे धीरे जो है लोग यहाँ आ रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार से आज पूजा हो रही है तो हम ये जरूर कह सकते हैं कि आज जो महानवमी है, नवमी में काफी जो पूजा पाठ है वो बहुत ही लोग श्रद्धा भाव से कर रहे हैं। पूजा कमेटी के भी कुछ लोग हैं। एक चीज बताइए कि आज महानवमी है, किस तरह की पूजा कर रहे हैं? महानवमी के दिन हम लोग आज चूंकि शारदीय नवरात्र का अंतिम दिन है, महानवमी की पूजा होगी, हवन आदि होगा, कुमारी भोजन होगा, ब्राह्मण भोजन होगा और आज शारदीय नवरात्र की एक तरह से अंतिम दिन है। पूरा भक्तजन पूजा श्रद्धा भक्ति के हिसाब से पूजा पाठ करते रहे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पूरे 5 किलो रेडियस में जितने भी गाँव है, प्रतापपुर साइड, पत्थरकट्टा साइड, हरला, पुनर्वास क्षेत्र, आसनसोल पुनर्वास क्षेत्र, जोधाड़ी मोड़, शिवपुरी कॉलोनी, काफी संख्या में महिलाएं यहाँ पर अपनी पूजा अर्चना करता मृत्युंजय, मैं चाहूंगी कि मां के दिव्य दर्शन दर्शकों तक होते रहें। जो लोग किसी भी वजह से पंडालों तक नहीं पहुंच पाते हैं और अपनी व्यस्त कार्यक्रमों के बीच मां के दर्शन और आशीष उन्हें भी चाहिए, तो न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के जरिए हम मां के उसी स्वरूप के दर्शन उन्हें घर बैठे करा पाएं। तो जरा मां के उसी रूप के दर्शन आप जरूर अपने जरिए कराएं।
ये तस्वीर ये देखिए, मैं आपको दर्शन करा रहा हूं, नजदीक से कराना चाहता हूं कि देखिए ये जो माँ की रूप है वो अलौकिक रूप है। आप देख सकते हैं कि माँ का जो पूरा श्रृंगार किस तरह से किया गया है। जो सभी गणेश, लक्ष्मी, चाहे वो कार्तिक हो, सरस्वती, माँ सरस्वती हो, सभी यहाँ विराजमान हैं और पूरे भक्तिभाव से आपको दिखाना चाहते हैं कि यहाँ जो पुजारी हैं वो भी बैठे हुए हैं और पूरे पूजा पाठ, नवमी के पाठ में जुटे हुए हैं। तो हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार से भक्त जो इस कोरोना काल में मंदिर नहीं आ पा रहे हैं, कि वो हमारा शक्ति स्वरूपा माँ का ये अलौकिक रूप, जिसे देखने मात्र से ही कष्टों का निवारण हो जाता है, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। आज वही रूप, उसी रूप के दर्शन के लिए श्रद्धालु जो हैं वो पंडालों में और मंदिरों में लगातार अहले सुबह से पहुंच रहे हैं। और इस वक्त मैं सीधे पटना का रुख करना चाहूंगी। हमारे साथ लगातार तमाम कलाकार जुड़े हुए हैं जो भक्ति की शक्ति संगीत के जरिए, और एक अनुन्यास्य सा संबंध है संगीत के साथ शिव का और शिव के साथ शक्ति का। सत्येंद्र कुमार जी, मैं आपसे ही माँ की वंदना से जुड़ा एक ऐसा गीत जो माँ के अलौकिक रूप को व्याख्यात करता हो, माँ के सौंदर्य को दिखाता हो और माँ की शक्ति से पूरे विश्व को जगाता हो। जी विभा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सच में आज जो पूरे, हम तो संसार ही कहेंगे, माँ के लिए तो पूरा संसार एक है, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में और ख़ास करके ये न्यूज़ 18 बिहार झारखंड देखने वाले जितने भी हमारे दर्शक हैं, आज सभी लोगों के घरों में हवन पूजा पाठ चल रहा है। ऐसे में न्यूज़ 18 भजन को लेकर के आपके बीच में प्रस्तुत है और माँ का जो अलौकिक रूप का दर्शन हो रहा है, इसका दर्शन हम भी अपने भजन के माध्यम से अपने दर्शकों को कराना चाहते हैं। हर मांगे मैया जी के टीका शोभे, मांगे मैया जी के टीका शोभे, तेरा के अधिकार है मैया, झलकैत आवे है, झलकैत आवे चंद्रहार है। लट खोल द भवानी मैया, तोरे लट चुएला गुलाब है। लट खोल द भवानी मैया, तोरे लट चुएला गुलाब है। मांगे मैया जी के टीका शोभे, मांगे मैया जी के टीका शोभे, तेरा के अधिकार है मैया, झलकैत आवे है, झलकैत आवे चंद्रहार है। लट खोल द भवानी मैया, तोरे लट चुएला गुलाब है। लट खोल द भवानी मैया, तोरे लट चुएला गुलाब है। काने मैया जी के कुंडल शोभे, काने मैया जी के कुंडल शोभे, मोतियन के अधिकार है मैया, झलकैत आवे है, झलकैत आवे चंद्रहार है। लट खोल द भवानी मैया, तोरे लट चुएला गुलाब है। लट खोल द भवानी मैया, तोरे लट चुएला गुलाब है।
नाके मैया जी के, नाके मैया जी के नथिया शोभे, नाके मैया जी के नथिया शोभे, नाके मैया जी के नथिया शोभे, बचुअन के अधिकार है मैया झलकैत आवे है, झलकैत आवे चंद्रहार है। लट खोल द भवानी मैया तोरे लट चुएला गुलाब है, लट खोल द भवानी मैया तोरे लट चुएला गुलाब है। पावे मैया जी के पायल शोभे, 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 घुंघरू के अधिकार है मैया झलकैत आवे है, झलकैत आवे चंद्रहार है। लट खोल द भवानी मैया तोरे लट चुवेले गुलाब है, लट खोल द भवानी मैया तोरे लट चुवेला गुलाब है। मांगे मैया जी के टीका शोभे, मांगे मैया जी के टीका शोभे, तेरा के अधिकार है मैया झलकैत आवे है, झलकैत आवे चंद्रहार है। लट खोल द भवानी मैया तोरे लट चुएला गुलाब है, लट खोल द भवानी मैया तोरे लट चुएला गुलाब है, लट खोल द भवानी मैया तोरे लट चुएला गुलाब है। बहुत खूबसूरत सत्येंद्र कुमार जी, बहुत खूबसूरत। और माँ की वंदना जिस रूप में की जाए, माँ की खूबसूरती में संसार और सृष्टि की खूबसूरती समाहित है। और जो खुद सृष्टि रचयिता हैं, जिनमें खुद आदि स्वरूपा शक्ति का वास हो, उनसे ही संसार की रचना है। और वही खूबसूरत रचना आपके गीतों के जरिए भी लोगों तक पहुंचती हुई। सागरिका जी, मैं आपसे भी एक ऐसे ही लोकगीत, और वो लोकगीत जो हमारी प्रादेशिक हैं, जो हमारी क्षेत्रीय भाषाओं में हैं और लोगों के बीच बहुत प्रचलित हैं, वैसे ही भोजपुरी या फिर क्षेत्रीय किसी भाषा में मैं माँ के वर्णन से जुड़ी एक रचना आपसे सुनना चाहूंगी। जरूर। स्किल बताओ। निमिया के डार मैया, निमिया के डार मैया, झूलेली झूलनिया की झूमी झूमी ना, मैया देली दर्शनिया की झूमी झूमी ना, मैया देली दर्शनिया की झूमी झूमी ना। निमिया के डार मैया हो, निमिया के डार मैया, झूलेली झूलनिया की झूमी झूमी ना, मैया देली दर्शनिया की झूमी झूमी ना, मैया देली दर्शनिया की झूमी झूमी ना। सातोरे बहिनिया के भैरो हवे भैया, आदि शक्ति देवी के अनेक बाटे नैया। सातोरे बहिनिया के भैरो हवे भैया, आदि शक्ति देवी के अनेक बाटे नैया। जेकर सहारा नहीं के, जेकर सहारा नहीं के, रखेली सरनिया की झूमी झूमी ना, मैया देली दर्शनिया की झूमी झूमी ना, मैया देली दर्शनिया की झूमी झूमी
माँ की शक्ति है और ये भक्ति है जो आप जहाँ विद्यमान हैं, जहाँ मौजूद हैं, वहाँ पर स्मरण मात्र से ही आपके अंदर ऊर्जा का संचार हो जाता है और कोरोना जैसे काल से लोगों को उबार कर माँ की शक्ति से एक बार फिर से रूबरू कराने के पीछे माँ की खुद की असीम कृपा है और ये सौभाग्य लोगों को इसीलिए मिल भी पा रहा है। आप तमाम कलाकार हमारे साथ बने रहें और फिलहाल आजादी के अमृत महोत्सव के साथ ही देश में दूध क्रांति लाने वाला अमूल ब्रांड भी अपनी 75वीं सालगिरह का जश्न मना रहा है। इस मौके पर आइए आपको बताते हैं कि अमूल ने समय समय पर अपनी बात देश और विदेश में कैसे पूरी कामयाबी के साथ पहुंचाई। अमूल ने अनूठे अंदाज में अपने प्रोडक्ट्स की जानकारी लोगों तक पहुंचाई है। अमूल का हर विज्ञापन नई कहानी कहता है। अमूल की कोशिश रहती है कि अपनी बात निराले और दिलचस्प अंदाज में आप तक पहुंचाएं। आइए देखते हैं अमूल की एक अमूल्य कहानी। भारत में 10वीं लोकसभा के लिए 1991 में हुआ आम चुनाव खास था। अमूल ने चुनाव के थीम पर एक विज्ञापन जारी किया। चुनाव में नेता तरह तरह के वादे कर वोटरों से सही उम्मीदवार चुनने की अपील करते हैं। अमूल ने विज्ञापन में फिल्म रोटी कपड़ा और मकान के टाइटल का इस्तेमाल चुनावी नारे की तरह किया। टाइटल में मकान की जगह मक्खन लिखा गया। संदेश था कि अमूल मक्खन ही राइट चॉइस है। तो मां के अलौकिक के